ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। छठ मास की पाप मोचनी तथा कामदा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमन आमन की एकादशी महात्म्य मैंने सुना है। अब छठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिससे चक्रवर्ती नरेश मांडता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानवता बोले, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें बताइए। लोमस जी ने कहा, नरश्रेष्ठ पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित शतरथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंगरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार करती करती है। मधुकोसा नामक अप्सरा मुनिवर मेघाविका को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुकोसा मुनि के पैर से आश्रम से एक कोस दूरी ठहर गई और सुंदर ढंग से बिना बजाते हुए मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सराओं को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव त्रास्ट होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू कोसा उनके समीप आई और बिना निषेध रख कर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमन करने लगे। काम पर रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनिजनों से सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमन करते करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू गोसा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उनके मुनिश्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्राह्मण अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रव अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी ने कहा, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए शतांश वर्ष हो गया। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाले जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने साप देते हुए कहा, पापिनी, आप पिशाची हो जा। मुनि के साप से दग्ध होकर वह बिन्ने से नतमस्तक हो बोली, विप्र, मेरे साप का उद्धार कीजिए। 60 वाक्य बोलने या 60 पद 60 साथ चलने से मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाते हैं। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, बदरे मेरी बात सुनो, ये सांप से उद्धार करने वाले क्या करूं। आपने मेरी बहुत तपस्या कर नष्ट कर डाली है। छठ कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। बसत्य पापों का सह करने वाली है सुंदरी। उसी का व्रत करने पर आपकी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर श्रवण के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख श्रवण ने पूछा, बेटा, यह क्या किया आपने। आपने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पाठक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश नाश हो जाए। श्रवण ने कहा, बेटा, छठ कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुण्य तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार पंचु घोषणा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण से तपस्या होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मुनि से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सस्त गोदान का फल मिलता है। बर्मा हत्या ब्रह्म हत्या, शूद्रन की चोरी, सुरापन और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकों की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्य में है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मेरे सामने यह बताइए कि छठ शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन 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 एकाग्रसित होकर ये पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एक एकादशी होती है। वह परम पुण्य में ही है। पाप रूपी ईंधन के लिए
तो वह दावा नल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नामक नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वह राज्य करता था। गंधर्व की किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करते थे। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी, उसका जिसका नाम ललिता था उसके उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हुआ। हठ उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोट को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। हठ उसने उसने राजा पुंडरीक को उसके उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में टूटी होने की बात बता दी। करकोट की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को साप दिया, दुर्बुद्धे दुर्बुद्धे, आप मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसीलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने अपने पति की विकराल आकृति देख देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रूठी हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ बैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई हुई मुनि बड़े दयालु थे। उसे दुखी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह आप कौन हो, कहाँ से आए हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, माँ मुने वीरनवा नाम वाले गंधर्व हैं। मैंने उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी उनकी ये अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्र, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, बटे इस समय श्राद्ध मास के शुक्ल पक्ष की कामना नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। आप उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने वसंत पर मैं ही उसके साप को दोष दूर हो जाएगा। राजन मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी दशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उस ब्रह्म ऋषि के समीप भी भगवान वासुदेव के देव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा। मैंने जो यह कामना एकादशी का उपवास व्रत किया, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया। राक्षस भाव अब चला गया और पुण्य गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई। नरश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामना के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। ये जान के इस एकादशी के व्रत का यत्न पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामना एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच तत्व आदि दोषों को भी नाश करने वाली। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः।